11 से प्रेरणा शर्मा, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई महिला हैं, लोगों से जुड़ी हुई महिला हैं, कोई डमी कैंडिडेट नहीं है, खुद में ही इतना पावर है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, लोगों की बात को समझ सके, सुन सके और उसका समाधान कर सके। प्रेरणा शर्मा वार्ड 11 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। एमसी चुनावों के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रही हैं। आज प्रेरणा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपका, आप लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, पहली बार आपको ये अनुभव हो रहा है, किस तरह आप इसको लेकर चल रही हैं? मैम, मुझे लग रहा है मुझे ये पहले करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मतलब अगर मैं 100% लेकर चली थी तो आज मैं 200% के साथ तैयार हूँ। जी मैम, आपने पहली बार नामांकन भरा है, तो ऐसे क्या वजह रही कि आपको लगा कि आपको एमसी के चुनावों के मैदान में उतरना चाहिए? मैम, ऐसा है, मैं इस एरिया में मुझे लगभग 10 साल हो गए। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्यों सिर्फ वोट के दिनों में दिखते हैं? मेरा मुद्दा सिर्फ ये था कि आज वोट्स हैं, आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आपको सब कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ कराते हुए नज़र आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रेन वॉश, आई वॉश करने की तैयारी होती है कि जी अच्छा वोट आने वाले हैं, ये काम करवा दो। वो हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल आप कहाँ गए? नेक्स्ट कहा जाता है काम, फ़ोन करो काम हो जाएगा। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन करना ही क्यों पड़े? ये जो किसी काम के लिए फ़ोन करना पड़े कि ये काम करवाओ, दैट इज़ देयर ड्यूटी। उनको जनता ने उस काम करवाने के लिए चुना था, फिर जनता को उनके पास बार बार जाके क्यों कहना पड़ रहा है ये काम करवा दीजिए, ये काम नहीं हुआ? अगर जनता को ये काम उनसे कह के करवाना पड़ रहा है तो आई एम सॉरी टू से आप उस काम के लायक ही नहीं है। मैम, अपोजिशन भी खड़ा है यहाँ पर, अकाली दल के यहाँ ये वार्ड रहे हैं, परिवार में ये बीजेपी वाले रहे हैं हमेशा। आप न्यू हैं इसमें, तो आपको खुद को कहाँ देख रही हैं? मैम, फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट आती है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सबको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि किसी की वाइफ खड़ी है, किसी की मदर खड़ी है, किसी की बहन खड़ी है, लेकिन हमारी जनता को ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब काउंसिल बैठेगी, जब लड़ाई पे बात आएगी तो किसी का पति, किसी का बेटा या किसी का भाई जाके नहीं लड़ेगा, लड़ना उस कैंडिडेट को है। अगर मैं नया चेहरा हूँ तो शायद बहुत सारे नए चेहरे होंगे, बट बात होती है आप में इतना दम होना चाहिए, आप अपने हक के लिए लड़ सकें, जिस जनता ने आपको चुना है, प्यार दिया है, उनको रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आप में वो दम है तो आगे आएँ। मैम, देखने में जैसे कि आ रहा है किसान आंदोलन के चलते अंजना रानी का बीजेपी के उम्मीदवारों को बहुत विरोध हो रहा है जी। अकाली दल से लोग इसलिए नाराज़ है कि उनके एमसी 5 साल बाद नजर आ रही हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो क्या कहीं ना कहीं प्रेरणा शर्मा को कांग्रेस में टक्कर दिखाई दे रही है? मैम, ना तो मेरी किसी से टक्कर है और ना ही मैं किसी से पीछे हूँ। मैं आम हूँ और आम आदमी की हूँ बस। आपके वार्ड के मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की सड़कें, सीवरेज सिस्टम, आवारा पशु, सिक्योरिटी। मुद्दे तो देखिए मैडम बहुत सारे हैं। कहीं एक पॉइंट से मुझे मेरी जंग शुरू करनी है, वो एक पॉइंट से शुरू करते करते ये जब जंग तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक इस वार्ड की जनता ये ना कह दे कि हाँ हमने प्रेरणा शर्मा को चूज़ करके कोई गलती नहीं करी। मैम, अगर आप एमसी बनती हैं लेकिन काउंसिल किसी और की बन जाती है तो क्या प्रेरणा शर्मा इसी आत्मविश्वास के साथ अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सामने मौजूद रहेंगी? मैडम, प्रेरणा शर्मा को भिड़ना आता है बस। अब वो काउंसिल किसी और की बने, हमारी बने, जहाँ तक हक की लड़ाई है ना, पीछे तो मैं हटूंगी नहीं। आप लोगों के पास जा रही हैं, एक नया चेहरा लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं, देखिए यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। मेरे से बात करते हैं, मेरे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे उन सवालों के जवाब पता है, मुझे इधर उधर नहीं देखना पड़ता अच्छा मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ। तो उनको भी ये चीज़ समझ आती है कि ये बंदी है जो आवाज़ उठा सकती है, ये बंदी है जो गायब नहीं हो जाएगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि यहीं रहती हूँ, यहीं काम करती हूँ, यही मेरा घर है बस। मैम, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो कैंडिडेट है उनका पढ़ा लिखा होना, उनकी शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है? मैडम, मैं आपको कई मिनिस्टर ऐसे दिखा दूंगी जो बहुत काबिल है, शायद 10th भी पास नहीं होंगे। हाँ, शैक्षिक योग्यता बहुत ज़रूरी है, बट मुझे लगता है शैक्षिक योग्यता से ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने अपने आप को अपडेटेड रखते हैं मुद्दों को लेकर, आप कितने अच्छे से अपनी जनता से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप कितने अच्छे
जो अधिकारी हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैम मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर आप एमसी बन जाती हैं तो आपने जैसे कहा कि आप समस्याओं का हल करेंगी, अगर आपके वार्ड का कोई इंसान अगर आपको कोई सुझाव देना चाहे तो प्रेरणा शर्मा उस सुझाव को किस तरह से लेंगी? मैडम सुझाव मतलब मुझे लगता है सुझाव जो है इट्स अ काइंड ऑफ नॉलेज, और नॉलेज जितनी आए उतनी कम। अगर प्रेरणा शर्मा को यहाँ की जनता ने चूज़ करा तो प्रेरणा शर्मा हिटलर थोड़ी हो जाएगी मैडम। प्रेरणा शर्मा तो सेवादार है। आप आए, मुझे सुझाव दें कि मैडम मैं बोलती हूँ ये काम होना है, हाँ जी होना है, बिल्कुल होना है, कैसे होना है ये तो मेरे लोग ही मुझे बताएंगे, उनके सुझाव के बिना तो मैं कुछ करूँगी नहीं। तो मैम अगर आप एमसी बन जाते हैं, आपके वार्ड की जनता आपसे डायरेक्ट मिलना चाहती है, तो आप अपना नंबर सार्वजनिक करेंगे, आप कोई ऐप चलाएंगे या आप लोगों से किस तरह से जुड़े रहेंगे? मैम देखिए, मैंने पहले भी एक बार बोला है, आधे से ज़्यादा पीर मुशल्ला के पास मेरा वैसे ही नंबर है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है इसी एरिया में, मैं रहती इसी एरिया में। और दूसरा, अगर आप मेरे कोई भी होर्डिंग देखेंगे, हर होर्डिंग के ऊपर मेरा नंबर है। मैं बहुत ईजिली अप्रोचेबल हूँ, मेरा घर यहीं है, मेरा ऑफिस यहीं है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे वार्ड की जनता को मुझे ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा। आई एम वन ऑफ देम एंड आई लिव। आगे थोड़े टाइम में मुझे पता है बारिश का सीज़न आने वाला है, और हर बारिश के सीज़न में यहाँ 2-2 फुट 3-3 फुट गड्ढे होते हैं, जिनका मुझे नहीं लगता पिछले 10 सालों में कोई सोल्यूशन किया गया है। उसके बाद मेरा साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है ये डंप यार्ड। मुझे ये डंप यार्ड हमारे एरिया में नहीं चाहिए। मुझे पीर मुशल्ला के ऊपर से पिछड़ा एरिया का टैग हटाना है। मैम आप एक महिला हैं, महिला वार्ड से आप खड़ी हैं, महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है आप समझ सकती हैं। तो अगर आप एमसी बनते हैं, महिला सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? मैडम मेरा सबसे पहला एफर्ट तो होगा, मुझे इस एरिया में चौकी चाहिए, मुझे इस एरिया में पीसीआर की रेगुलर राउंड्स चाहिए। अगर इस एरिया की औरतें ही सुरक्षित नहीं होंगी, अगर हमारे घर ही सुरक्षित नहीं होंगे, तो फिर मेरे को नहीं लगता मेरा या किसी का पार्षद बनने का कोई भी फ़ायदा है। मैम देखने में आया है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, लेकिन साथ ही स्लम एरियाज़ भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर हम सोसाइटियों की बात छोड़ दें 1 मिनट को, तो आप स्लम एरिया के लिए कौन सा कदम उठाना चाहेंगे? मैडम देखिए, जो स्लम एरिया के लोग आते हैं ना, मेरा ये मानना है कि वो इन सोसाइटियों की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप मेड्स की बात करें, आप हेल्पिंग क्लास की बात करें, आप लेबर्स की बात करें, उनके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ से निकाल के बाहर करूँगी। हाँ, उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड्स हैं, अगर उनके लिए वहाँ पर पक्के घर बनाए जाएँ, जैसे कि पंचकुला में होता आया है या हरियाणा में होता है, क्यों पंजाब सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती? वो भी इंसान है, उन्हें भी रहने का हक है। तो क्या स्लम एरिया के लोग से भी प्रेरणा शर्मा ऐसे ही जुड़ी रहेंगी जैसे हाई सोसाइटी के लोगों से? प्रेरणा शर्मा तो मैडम हाई हो, लो हो, मिडिल हो, प्रेरणा शर्मा सबके लिए बराबर। आम आदमी पार्टी के आम आदमी से जुड़े रहेंगे। आम है, आम ही रहेंगे। वार्ड की जनता से अब आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अभी प्रचार प्रसार की डेट लास्ट चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे वार्ड की जनता से? मैम मैंने उस दिन भी वार्ड की जनता से यही अपील करी थी, मैं आज भी यही अपील करना चाहूँगी, किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनिएगा जो आपके हक के लिए रिप्रेजेंट कर सके। प्रेरणा शर्मा हमेशा हमेशा अवेलेबल है। तो वार्ड 11 से प्रेरणा शर्मा को आपने सुना है, उन्होंने कहा है कि जैसे सोसाइटियों के लिए वो काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम स्लम एरिया के लिए करा जाएगा। बहुत बड़ी बात प्रेरणा शर्मा ने कह दी है कि ये स्लम एरिया के जो लोग हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि यहाँ से काम करने वाले जो रोज़मर्रा की मेड होती है वो यहीं से आते हैं, जो रोज़मर्रा की सब्जियाँ आती हैं वो यहीं से लेबर द्वारा आई जाती हैं। साथ ही साथ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर वो बहुत सतर्क रहेंगी, लोगों से जुड़ी रहेंगी, यहीं की रहने वाली है, यहीं पर रहती हैं, यहीं काम करती हैं। जिस किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है, प्रेरणा शर्मा आम आदमी के साथ जुड़ी हैं, वो आकर उनसे यहाँ पर संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या दिखा सकता है। प्रेरणा शर्मा ने यहाँ ये भी कहा है कि उन्हें भिड़ना आता है, लेकिन सकारात्मकता के साथ भिड़ना आता है। जो मुद्दे उनके वार्ड के रहेंगे उनके लिए भिड़ना आता है। आप बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ। मैं शनाया चौहान, मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ।